वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में हॉकी के दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। हॉकी और वेस्ट बंगाल कोलकाता का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हॉकी इतिहास में, इंडियन हॉकी हिस्ट्री में आप देखेंगे सबसे पुराने जो टूर्नामेंट है बैटन कप कोलकाता में हो रहा है। सबसे पुराना जो लीग है कोलकाता लीग, वो कोलकाता में ही हो रहा है। और लीग का जो सिलसिला हॉकी का कोलकाता से ही शुरुआत हुई थी सबसे, और काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी कोलकाता वेस्ट बंगाल ने दिया है। गुरबख्श सिंह, क्लाडियस, जोगिंदर सिंह, लेस्ली क्लाडियस, और बहुत बड़े बड़े रहमान, अशोक कुमार जो ध्यानचंद जी के बेटे हैं, सब कोई यहाँ पे लीग खेल चुके हैं। यहाँ तक कि मैं भी स्पोर्ट हॉस्टल, साई स्पोर्ट हॉस्टल में था 2 साल कोलकाता में। सो बहुत कुछ कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडियन हॉकी को दिया है। और अभी कोलकाता में हॉकी के दोबारा रिवाइव करने का जो प्रयास है, मैं इसका तारीफ करता हूँ। और सेक्रेटरी जनरल जितने भी मेंबर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर हॉकी को कैसे और बढ़ावा मिल पाएगा, हॉकी को किस तरीके से और फैसिलिटी मिल पाएगी, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जानकर मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम टर्फ के साथ अभी कंप्लीट होने जा रहा है। और हम भी चाह रहे हैं, हॉकी इंडिया भी चाह रहा है। आपने देखा होगा राजगिरी में, बिहार में, जहाँ हॉकी नहीं थी, वहाँ पे महिलाओं के एशियन चैम्पियन ट्रॉफी किया गया। ऐसे ही जहाँ जहाँ हॉकी थी पहले, जहाँ जहाँ हॉकी खेली जाती थी, कई वर्षों तक हॉकी नहीं हो रहा है, वहाँ हम सब हॉकी करने का कोशिश है। और सरकार का सपोर्ट हमेशा रहा है यहाँ पे, आगे भी रहेगा। तो हम भी चाहेंगे कि जहाँ इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम बन रहा है कोलकाता में, सो वहाँ इंटरनेशनल मैच कराने के लिए भी हम सोच सकते हैं। सो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहेंगे तो फ्यूचर में हम यहाँ पे इंटरनेशनल मैच भी कराना चाहेंगे। और अब हॉकी इंडिया लीग हॉकी के लिए फ्यूचर हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं उनके लिए हॉकी इंडिया लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राउरकेला में मेंस का, वुमेंस का रांची में। मेंस में आप सब जानते हैं कि 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाओं में 4 टीम्स पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पेशली यूथ खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हॉकी इंडिया लीग। और कोशिश है कि जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं उनके सपोर्ट से किस तरीके से हम फ्यूचर में इस लीग को कंटिन्यू कर पाएँ। हॉकी इंडिया हॉकी के डेवलपमेंट के लिए हर एक पहलू में काम कर रहा है, हर एक एरिया में काम कर रहा है। जैसे आप सब जान रहे होंगे ग्रासरूट हॉकी फ्यूचर हॉकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे 15-16 से लेकर 19-20 ईयर के बच्चों के लिए प्रॉपर कोचिंग, नेशनल कोचिंग प्रोग्राम में कैसे आप आएंगे, प्रॉपर कोच, प्रॉपर ट्रेनर, उनको कैसे फिजियो मेश्योर कैसे मिल पाएगा, प्रॉपर ट्रेनिंग। इसलिए हम उनका बढ़ावा के लिए, उनको इंकरेजमेंट करने के लिए हम लोग ने अंडर 17 इंडियन टीम बनाए हैं, अंडर 19 इंडियन टीम बनाए हैं, अंडर 21 तो ऑलरेडी है, सीनियर है, उसके बाद डेवलपमेंट टीम एक बना रहे हैं। और हॉकी डेवलपमेंट के लिए आजकल आप सबको मालूम होगा ड्रैग फेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोलकीपर काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में ड्रैग फेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, गोलकीपर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, सीरीज ने साबित कर दिया। हमारे हरमन और रुपेंद्र पाल ने काफ़ी शॉर्टर में गोल करके हमें मेडल दिलाए।
सो हम लोग को ड्राइव फ्लिकर गोलकीपर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम कोचिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं ईयरली एज में, 15-16 ईयर एज में, ताकि हमें फ्यूचर में अच्छा ड्राइव फ्लिकर में अच्छा गोलकीपर मिल पाए। तो इसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो और कोच के तलाश में हम लोग हैं, जो इंडियन जो कोचेस हैं, हम कोच ढूंढ रहे हैं, अच्छे कोच, डेडिकेटेड कोच, सिंसियर कोच, जो कि इंडियन टीम के लिए बेटर हो पाएगा फ्यूचर में, सब जूनियर जूनियर में। आपने कहा कि हॉकी में इम्पोर्टेंट गोलकीपर है, तो क्या यही वजह है कि आपने श्रीजेश को मौका दिया और श्रीजेश ने करके भी दिखाया? क्या कहेंगे? देखिए, आप जान रहे होंगे अभी इस साल हमारा मेंस एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जीता, वुमेंस भी एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जीता, और जूनियर मेंस भी, जूनियर वुमेंस भी। और श्रीजेश कई सालों से बहुत अच्छा हॉकी खेल रहा है देश के लिए। आज एक गोलकीपर के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया है, और बहुत कोचों के अंडर ऑलरेडी उन्होंने आज एक गोलकीपर के हिसाब से टेक्निकली आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। सो इसलिए हॉकी इंडिया ने चाहा और कोशिश किया कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो आना चाहे कोचिंग में, मस्ट वेलकम। तो सीजेस की इसलिए अंडर 21 का टीम का कोच बनाया गया, अंडर सब जूनियर अंडर 17 का बॉयज़ का आपको सरदार सिंह बनाया गया है, सरदार सिंह जी को बनाया गया है, और गर्ल्स में रानी रावपाल को बनाया गया, आपको मालूम होगा। तो ताकि जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं कोचिंग में आए और जो अपना एक्सपीरियंस है टीम में शेयर करें। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन जो है वो हमारा हेडेक रहा है। दिवाकर हुए, संदीप हुए, तो अब आप क्या देखते हैं, कन्वर्जन कुछ पहले से बेटर हुआ है? ड्रैग फ्लिकर, देखिए ड्रैग फ्लिकर हमारा काफ़ी इम्प्रूव हो गया है लास्ट ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक्स और इस ओलंपिक्स में भी। यदि हमारा सेमीफाइनल में मैच में हरमन ने इसमें भी 10 गोल किए हैं हमारे पेरिस ओलंपिक्स में। इस सेमीफाइनल में जो हमें जितना शॉर्ट कॉर्नर मिला, उसमें यदि शॉर्ट कॉर्नर में यदि हमें और गोल मिलता तो रिजल्ट और कुछ होता। सो हरमन ने अच्छा गोल किए हैं कुछ सालों में, लास्ट ओलंपिक्स में भी, पेरिस ओलंपिक्स में भी, और हमें इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है और बेटर करने की ज़रूरत है। सर, अंडर 20 हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया नेक्स्ट ईयर मेंस, सो प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? देखिए, अभी नेक्स्ट ईयर होने का है, और हम तमिलनाडु में नेक्स्ट ईयर बॉयज़ का होने जा रहा है, और तमिलनाडु से बात हो चुका है, काफ़ी इंटरेस्ट है, और एग्रीमेंट होने के बाद हम उसके प्रिपरेशन हम शुरू कर देंगे। दिलीप जी, मेरा नाम पार्थो, मैं ए समय पेपर का रिपोर्टर हूँ। ए समय पेपर, ए समय पेपर मैं आप तो पहले ही बोला जी, कलकत्ता से आपको पुराना रिलेशन है, तो इधर ब्रिटेन कप अभी खेला है से। तो ये कलकत्ता में तीनों क्लब है, सेंचुरियन क्लब है, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल मोहन, जो पहले हॉकी में बहुत अच्छा टीम बना रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसका था, लेकिन लास्ट पिछले 10-15 साल वो लोग खेला नहीं। लेकिन जब इश्तियाक भाई आया, वो इनिशिएटिव लेके वो उसको फिर वापस लेके आया लीग में। तो ये तीनों क्लब अगर कलकत्ता लीग में खेलेगा, ब्रिटेन में खेलेगा, शायद और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों को। तो ये तीनों क्लब के लिए आपको कोई मैसेज है कि अच्छा टीम बनाने के लिए और ब्रिटेन ऑल इंडिया लेवल में कुछ खेलने के लिए आपको कोई मैसेज है? देखिए लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी खेल के लिए, और सबसे पहला लीग जो है इंडिया में, लीग जो नेशनल लेवल पे लीग PHL प्रीमियर लीग की शुरू की थी, उसके बाद क्रिकेट में आया।
जहाँ कलकत्ता का हम बात करते थे, इसलिए कलकत्ता में भी लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कई सालों, कई पुराना, काफ़ी सालों से लीग खेल रहे, और पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े खिलाड़ी इस लीग में पार्टिसिपेट खेलना चाहते थे कि हम भी कलकत्ता लीग खेलना है। यदि यहाँ तक भी मैं सुना हूँ तो पहले यदि इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन होना है या इंडियन टीम में एम करना होता है तो कलकत्ता लीग खेलने की ज़रूरत है। मुझे उस लेवल का लीग था उस टाइम। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी हमारे क्लब्स हैं यहाँ पे, जो अलीजिन जो प्रयास किया है कि दोबारा जो लीग कर रहे हैं और उस लीग का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखें, इम्पोर्टेंट के साथ लीग कराया जाए। और जिस हिसाब से हम यहाँ पे फुटबॉल लीग कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल के बाद मोहम्मद स्पोर्टिंग की बात कर रहे हैं या मोहन बगान की बात करें, जो लोग फुटबॉल जिस तरीके से लीग, जिस इंटरेस्ट के साथ लीग होती है, और उसी इंटरेस्ट के साथ हॉकी का लीग भी कराने से और अच्छे प्लेयर यहाँ से और निकल पाएंगे। और एक पहले आपने बोला कि बहुत सारी ट्राई कर रहा है, डेवलपमेंट कोचिंग कर रहा है, ट्रैक फिगर का और गोलकीपर का अलग कैंप बनाएगा, लेकिन कोचेस ट्रेनिंग के लिए कुछ सोचा है आपने? अपने कोचेस के लिए भी हॉकी इंडिया एजुकेशन ट्रेनिंग पार्क प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो अपकमिंग कोचेस हैं एंट्री करते हैं, रजिस्टर करते हैं और प्रोग्राम में भाग लेते हैं। और हॉकी इंडिया भी ढूंढ रहे अच्छे कोच की तलाश में है। और लास्ट क्वेश्चन ये, आपको इधर 2 एस्ट्रोडर्म अभी तो एक बना हुआ गया वो हावड़ा में, और ये चल रहा है सॉल्ट लेक स्टेडियम में। अगर ये हो जाएगा और इधर का गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट दिखाएगा तो आपने बोला जी इधर इंटरनेशनल मैच आपको ट्राई करेगा इधर कोई टूर्नामेंट अगर इधर हो सकता क्या, कोई नेशनल? बिल्कुल हम भी चाहेंगे कलकत्ता में इंटरनेशनल मैच हो, जहाँ हॉकी है, इतने महान खिलाड़ी दिए हुए हैं, और पहला हॉकी यहीं से शुरुआत हुई है। जब मैंने सुना कि IHF मेरे ख्याल से 1925-26 में जब IHF बनी, उससे पहले 17 साल पहले बंगाल हॉकी एसोसिएशन बन गया था, पहले ही बन गया था। तो इसे सबसे पहला नाता रहा है और हॉकी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सालों से काम कर रहा है। तो हम भी चाहेंगे कि कलकत्ता में इंटरनेशनल मैच हो, और यहाँ पे जो जिस हिसाब से हॉकी का रेस्पेक्ट मिलता था वही रेस्पेक्ट बरकरार रहे, लोग मैच देखने आए, और सरकार का कोशिश रहा, सरकार चाहेंगे जरूर हम यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट कराएंगे। हॉकी इंडिया भी चाहिए कि इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे हो और दोबारा हॉकी कलकत्ता में रिलेट हो। हाँ, थैंक्स। आप कलकत्ता की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कलकत्ता ही में ओलंपिक्स का टीम यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, बर्लिन ओलंपिक्स शायद, यहाँ पे प्रैक्टिस मैच करके टीम सिलेक्शन हुई थी। तो कुछ पुराने टूर्नामेंट्स हैं जो बंद हो गए हैं, उबैदुल्ला खान गोल्ड कप अभी चल रहा है कि नहीं मालूम, और भी बहुत से टूर्नामेंट्स शायद बंद हो गए हैं, तो उनको रिवाइव करना, और जो फॉर्मर ओलंपियंस हैं उनके लिए कुछ आप कुछ सोच रहे हैं? जैसे अशोक कुमार अभी बीमार पड़े थे, तो फॉर्मर ओलंपियन जितने हैं, आप भी एक ओलंपियन हैं, तो उनके लिए कुछ हेल्प या मेडिकल एड या कुछ ऐसा कोई प्लानिंग है आपका? देखिए, हम तो चाहेंगे कि ओलंपियंस हमारे जितने भी हो वो सुस्त रहें, अच्छे हो जाएं, और जितना कहीं पे भी हॉकी इंडिया की ओर से कुछ मदद चाहिए तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे, और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट भी, उसी स्टेट के गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, क्योंकि हमें मालूम है आज हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं गेन मिल जाए, उस हिसाब से नहीं लेकिन मिल जा रहा है, जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स, एशिया कप। लेकिन पहले जितने भी मैच होते थे, मेरे ख्याल से पहले ज़माने के खिलाड़ियों को उस हिसाब से
कैश अवार्ड कहें या उस हिसाब से नहीं मिलती थी, हमें भी मालूम है। और तो इसलिए हॉकी का कोशिश करेगा जहाँ तक संभव हो पाएगा। हॉकी अपडेट्स कुछ है आपके पास? कुछ प्ले लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पड़ा था? हाँ हाँ, कुछ प्लेयर आ नहीं पा रहे हैं, और जिस वजह से आ नहीं रहे हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हॉकी इंडिया लीग में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार क्रिसमस न्यू ईयर भी उसी टाइम में हो रहा है जब 20 दिसंबर को होने जा रहा है हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन है, और ये भी एक कारण है, और न्यू ईयर भी एक कारण। तो इस मैटर को हम नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, और भी कुछ मैटर है तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे।